जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम भव बंधनों से मुक्त हो। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वासना इंद्रिय शक्ति के साथ खिलवाड़। आग की उपयोगिता सर्वविदित है। उसके अनेकानेक उपयोग है। यदि वह न हो तो रसोई बनाना, शीत निवारण, प्रकाश जैसी आवश्यकताएं भी पूरी न हो सके। और जो अनेक प्रकार के रसायन बनते हैं, धातु शोधन जैसे कार्य होते हैं, उनमें से एक भी न बन पड़े और जीवन दुर्लभ हो जाए। बिजली भी अब जीवन की महती उपयोगिताओं में, आवश्यकताओं में सम्मिलित हो गई है। घरों में बत्ती, पंखा, हीटर, कूलर, स्त्री आदि उसी के सहारे चलते हैं। वही पंप चलाती और खेतों को सींचती है। यदि बिजली गुम हो जाए तो दैनिक काम निपटाना कठिन हो जाता है। आग और बिजली की तरह ही ज्ञानेंद्रियों की उपयोगिता है। हमारी समस्त गतिविधियां उन्हीं के सहारे चलती है। आंखें न हो तो, कान न हो तो, जीभ न हो तो देखना, सुनना और बोलना कठिन हो जाए और मनुष्य अंधा, गूंगा, बहरा बनकर मिट्टी के ढेले की तरह किसी प्रकार जीवित भर रह सकेगा। हाथ पैर न हो तो वह गोबर के चोथ जैसा बैठा रहेगा और सांस भर लेता रहेगा। आग और बिजली की तरह भगवान ने ज्ञानेंद्रियां भी इसलिए दी है कि उनसे कठिनाइयों का हल निकाला जाए और प्रगति का द्वार खोला जाए। सुसंपन्न और प्रगतिशील बनने में इंद्रियां ही प्रमुख भूमिका निभाती है। आग और बिजली की तरह उनकी क्षमता भी असाधारण है। केंचुए और इंसान में यही फर्क है कि केंचुए को इंद्रियां नहीं मिली है, पर मनुष्य को उन विभूतियों से सुसंपन्न होने का सुयोग मिला है। सृष्टि का मुकुटमणि मनुष्य को कहा गया है, पर यह स्तर कैसे प्राप्त हुआ? इस प्रश्न का उत्तर इसी प्रकार मिलता है कि उसे इंद्रियों की विशिष्ट क्षमता उपलब्ध है। चिंतन में समर्थ मस्तिष्क की महत्ता अनुपम है। वह भी 11वीं इंद्रिय ही है। जीवन की सरसता और समर्थता इन्हीं के सहारे बन पड़ती है। इन्हें सर्वोपयोगी, सर्वसमर्थ उपकरण भी कहा जाता है, जो निरंतर साथ रहते और अपने अपने काम में जुटे रहते हैं। जीवन रथ इन्हीं के आधार पर गतिशील रहता है। आग को कोई मनोरंजन के काम में भी ला सकता है। बच्चे दिया सलाई, जलाने बुझाने का खेल अवसर पाते ही खेलने लगते हैं। फुलझड़ी, अनार, पटाखे जैसे आतिशबाजी के खेल भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार मनोरंजन तो हो जाता है, पर साथ ही खतरा भी रहता है कि तनिक सी असावधानी हुई कि जान जोखिम हो सकती है। चिंगारी उड़कर छप्पर को जलाए तो सारा घर स्वाहा हो सकता है। जीवन भर की कमाई नष्ट हो सकती है और उसकी चपेट में फंसे हुए मनुष्य या पशु पक्षी भी जल सकते हैं। इस प्रकार आग का खेल या उसका असावधानी के साथ किया गया प्रयोग भयंकर कांड खड़े कर सकता है। इंद्रियों के संबंध में भी यही बात है। उनका लाभ तभी तक है जब तक कि उनका सत्प्रयोजनों में योजनाबद्ध रूप से सतर्कतापूर्वक उपयोग किया जाए। यदि इसमें व्यतिरेक उत्पन्न किया गया तो समझना चाहिए कि अनर्थ को ही आमंत्रित किया जा रहा है। सृष्टा ने इंद्रियों में दोहरी विशेषताएं भरी है। वे जीवनचर्या के महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व का भी वहन करती है। साथ ही सरसता का पुट भी है, जिसके सहारे कहीं बाहर न जाकर इन्हीं के सहारे मनोरंजन का भरपूर लाभ उठाया जा सकता है। यह कृत्य जब तक सीमाबद्ध रहता है तब तक उनका उभय पक्षीय लाभ भी है, पर जब स्वाद की सरसता नशेबाजी की तरह व्यसन बन जाती है और मर्यादाओं का उल्लंघन करती है तो उससे होने वाली हानि भी असाधारण हो जाती है, अनर्थ की सीमा जा छूती है।
आँख का उपयोग वस्तुओं को देखना और उनका सदुपयोग करना है। अध्ययन अध्यापन में भी उन्हीं की प्रधानता रहती है। शिल्प व्यवसाय में आँखों की ही प्रमुखतापूर्ण भूमिका रहती है। यह उसका क्रिया पक्ष हुआ। मनोरंजन पक्ष वह है जब प्रकृति के सौंदर्य को निहारते हुए उल्लास भरा आनंद लिया जाता है। सौंदर्य बोध उन्हीं के सहारे होता है। सिनेमा, अभिनय, नृत्य, सर्कस आदि उन्हीं के माध्यम से देखे जाते हैं। यह सरसता पक्ष की प्रक्रिया हुई, पर इसकी भी एक सीमा है। सीमा के बाहर जाने पर टकटकी लगाकर घंटों देखते रहना आंखों की क्षमता नष्ट करता है और कितने दृष्टि दोष, नेत्र रोग उठ खड़े होते हैं। कई बार तो इसी कुचक्र में आंखें भी गंवानी पड़ सकती है। यही बात अन्य इंद्रियों के संबंध में भी है। अति को सर्वत्र वर्जनीय माना गया है। इंद्रियों से उपयोगी कामों में भी अत्यधिक श्रम किया जाए तो वे थक कर चूर हो जाती हैं और अधिक भार वहन से इनकार कर देती है। आगे के लिए उनकी कार्य क्षमता नष्ट हो जाती है। यही बात उनके द्वारा किए जाने वाले रसास्वादन के संबंध में भी है। यदि उसमें अति बरती गई, इस लोलुपता को व्यसन बना लिया गया, तो इसका प्रभाव उनकी निजी क्षमता का दिवाला पिट जाना तो होता ही है। उस हानि से सहज शरीर और जीवन भी प्रभावित होता है। इसी रसास्वादन में अति बरतने की आदत को वासना कहते हैं। शास्त्रकारों ने वासना की अतिशय निंदा की है और उसे आत्मघाती बताया है। जिह्वा की लोलुपता को ही लिया जाए तो वह दुर्व्यसनी होकर चटोरी हो जाती है। स्वादिष्ट पदार्थों को क्षण क्षण में उदरस्थ करने की ललक उठती रहती है। पल पल में कुछ जायकेदार मजेदार खाने को जी चाहता है। नशेबाजों की तरह वासनाग्रस्त भी आवश्यकता से अधिक खाते रहते हैं। यदि पकवान, मिष्ठान, मसालेदार पदार्थ मिले तो उन्हें इतनी मात्रा में उदरस्थ कर लिया जाता है जो पेट की पाचन शक्ति से कहीं अधिक होते हैं। अधिक पका, गरिष्ठ एवं तामसिक भोजन पेट में सड़न पैदा करता है और वह धीमा विष समस्त शरीर में फैलकर अवयवों को क्षति पहुंचाता है। जहां जहां विषाक्तता जमा हो जाती है, वही रोग फूट पड़ता है। इसी दशा में कष्ट सहन, परिचारकों के समय का अपव्यय तथा चिकित्सा के निमित्त होने वाला खर्च करना पड़ता है। आयुष्य घटती है, जीवनी शक्ति का ह्रास होता है और दुर्बलता रुग्णता के कुचक्र में फंसे हुए जिस प्रकार जीवन काटना पड़ता है। यह है वासना का दंड, जिसे भोगे बिना किसी प्रकार छुटकारा नहीं मिल सकता। प्रकृति की अदालत में कड़े दंड की भी व्यवस्था है। वह मात्र अनुदान देने में उदार ही नहीं है, अव्यवस्था फैलाने वालों के प्रति कठोरता भी है, ताकि वे प्रताड़ना की भाषा समझ सके और भविष्य में गलती न करने की शिक्षा ग्रहण कर सके। इंद्रिय शक्ति सीमित है। वह इतनी ही है कि जीवनचर्या के आवश्यक कार्यों को क्रमबद्ध रूप से किया जा सके। अतिवाद सहन करने की स्थिति उनकी भी नहीं है। चटोरपन की वासना स्वास्थ्य को नष्ट करती और रोते कराहते असमय में ही अकाल मृत्यु मरने के लिए बाधित करती है। वासना उपभोग के समय तो अच्छी लगती है और उस स्वाद की अधिकाधिक ललक पूरी करने की तबीयत होती है। जो इस लिप्सा के वशीभूत हो जाते हैं, वे कष्ट उठाते हैं। जो दूरदर्शी विवेक अपनाकर समय से पहले ही सतर्क हो जाते हैं, संयम अनुशासन बरतते हैं, वे ही बुद्धिमान कहलाते और उपलब्धियों का समुचित लाभ उठाते हैं। इंद्रियों में जिन्हें प्रबल और प्रमुख माना जाता है, उनमें स्वादेंद्रिय के उपरांत जनेंद्रिय है। इसका प्रयोजन बहुत सीमित है। प्रायः वह मूत्र त्याग का दैनिक कर्म पूरा करती रही है। इसी के एक कोने में
छोटा सा अवयव है जो प्रजनन के लिए काम आता है। प्रकृति की इच्छा है कि हर जीवधारी का वंश चलता रहे, उसकी प्रजाति धरातल पर स्थिर रहे। इसलिए मूतेंद्रिय को ही यदा कदा प्रजनन कार्य में जुटाना पड़ता है। यह उसका प्रमुख नहीं गौण कृत्य है। प्रजनन में नर और मादा दोनों को ही असाधारण झंझट, जोखिम और दायित्व उठाने पड़ते हैं। ऐसे घोर कर्म में कोई विवेकशील क्यों फंसे और क्यों उसमें कोलू के बैल की तरह पिसते घिसते रहना स्वीकार करे। इस विवेकशीलता से प्रकृति प्रयोजन में बाधा पड़ती है। इसलिए उसने यह चतुरता की है कि ऋति क्रिया में एक उन्मादी रस जोड़ दिया है, जिसकी ललक से प्रेरित होकर प्राणी उसमें बेतरह आकर्षित होता है और उन क्षणों के उस रस स्खलन को अमर मोरी जैसी उपलब्धि मान बैठता है एवं मात्र प्रजनन के निमित्त कम और यौनाचार के उत्तेजना के लिए उस वासना में आतुरतापूर्वक प्रवृत्त होता है। देखा गया है कि प्रजनन का लक्ष्य भूलकर बहुसंख्यक लोग वासना के निमित्त ही इस इंद्रिय शक्ति का अपव्यय करते हैं। वासना की ललक में इस संदर्भ की समस्त मर्यादाओं को उठाकर ताक में रख देते हैं। जिह्वा के चटोरपन की तरह यौन कार्य में भी अति बरतते हैं और प्रारब्धवश उसका कठोर दंड सहते हैं। जीवनी शक्ति के भंडार को इस प्रकार नष्ट करने की उतावली बरतते हैं, मानो इसमें लाभ ही लाभ हो। चाशनी में बेतरह टूट पड़ने वाली मक्खी इसी प्रकार अपने ऊपर उसमें फंसाती और बेमौत मरती है। यही दशा कामुकों की होती है। मस्तिष्कीय कुशलता को, बलिष्ठता को बनाए रहने वाली जीवनी शक्ति का भंडार शुक्र संपदा के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। कामुक व्यक्ति कुछ क्षण के रसास्वादन को देखता है और यह भूल जाता है कि शरीर और मन का सार तत्व इस ललक लिप्सा के निमित्त किस प्रकार बर्बाद किया जा रहा है। इस बर्बादी का प्रतिफल जनेंद्रिय रोगों से लेकर समूचे शरीर में दुर्बलता के रूप में परिलक्षित होते देर नहीं होती। कामुकता की अति जवानी में ही बुढ़ापे को लाद देती है। पशु पक्षियों की अन्यान्य जीव जंतुओं की यौनाचार पद्धति पर दृष्टि डाली जाए तो प्रतीत होता है कि मादा की गर्भधारण क्षमता जब उत्तेजित होती है तभी उसका आभास पाकर नर मादा की सहायता करता है, अन्यथा अपनी ओर से उसका कोई संकेत, कोई प्रयास इस निमित्त नहीं होता। वह सदा इस संदर्भ की उपेक्षा ही करता है, संयम ही अपनाता है। मादा के गर्भ धारण करने के उपरांत तो छेड़छाड़ का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। मनुष्य स्तर के प्राणी प्रायः वर्ष में एक बार काम वासना करते हैं। इतने में गर्भाधान भी हो जाता है। इसके बाद मुद्दतों के लिए छुट्टी। मनुष्य के लिए कामुकता का प्रसंग वर्ष में एक बार आए तो पर्याप्त है। अति अपनाने का परिणाम जीवनी शक्ति का अपव्यय तो प्रत्यक्ष ही है। जनेंद्रिय की स्थानीय दुर्बलता और रुग्णता कम कष्ट नहीं देती। पुरुष की तुलना में स्त्री के प्रजनन अवयव कहीं अधिक कोमल है। वे अमर्यादित दबाव सहन नहीं कर सकते। टूट फूट होने वाली गलती है तो उससे समूचा प्रजनन संस्थान छत विछत होता है। समीपवर्ती अन्य अवयव भी उस टूट फूट से प्रभावित होते हैं। मूत्राशय, गुर्दे, गर्भाशय, रीढ़, पेट आते भी उस दबाव के कारण अपने ढंग के रोगों से आक्रांत होते हैं। इस स्थिति में जने गए बच्चे भी जन्मजात रुग्णता साथ लेकर आते हैं। नेत्रों से दिन के प्रकाश में ही काम करे, रात्रि में उन्हें विश्राम लेने दे। कानों को कोलाहल से बचाएं,
निरंतर सुनते रहने की स्थिति से बचे। तीव्र सुगंध और दुर्गंध नाक पर बुरा असर डालती है और मस्तिष्क को अस्त व्यस्त करती है। शरीर पर चिपका हुआ मैल त्वचा की संवेदनशीलता को नष्ट करता है। इंद्रियों के वासना के कुचक्र में फंसकर नष्ट होने के साथ ही यह भी ध्यान रखा जाए कि उन्हें न निष्क्रिय रहने दिया जाए और न अतिवाद अपनाकर नष्ट भ्रष्ट ही किया जाए। तृष्णा, दुर्गति की गहरी खाई। आवश्यकताओं को पूरा करना एक बात है और अपव्यय में उड़ाने, ठाट बाट बनाने और संग्रह करने की प्रवृत्ति सर्वथा दूसरी। इनमें से प्रथम को उचित और दूसरी को अनुचित ठहराया गया है। आवश्यकताओं का कोई मापदंड होना चाहिए, अन्यथा विलासिता और शेखीखोरी को भी अपनी विशिष्टता बताते हुए आवश्यकताओं की श्रेणी में गिना और गिनाया जा सकता है। अपनी प्रकृति ही ऐसी बन गई है, अपना स्वभाव ही ऐसा हो गया है, जिसे मजबूरी बताकर अमीरों जैसी सजधज को भी सही बताया जा सकता है। उसे प्रतिष्ठा का प्रश्न कहा जा सकता है। कहीं अदालत में तो जवाब देना नहीं है, अपने मन को समझाना और दूसरों का मुंह बंद करना भर है। ऐसी दशा में कोई कुछ भी कर सकता है और शान शौकत को भी आवश्यकता ठहराया जा सकता है। उचित आवश्यकता का मापदंड यह है कि वह औसत नागरिक स्तर की होनी चाहिए। औसत नागरिक का अर्थ है अपने देशवासियों में से मध्यम वर्ग के लोगों जैसा रहन सहन। अपने देश में भी धन कुबेर रहते हैं और दरिद्र नारायण भी। इन दोनों वर्गों को अतिवाद या अपवाद कहा जा सकता है। औसत अर्थ होता है मध्यम वर्ग। अपने देशवासियों का उल्लेख करने का अर्थ यह है कि जिस समुदाय में रहा जा रहा है उसकी स्थिति का आकलन। अमेरिका, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कुवैत जैसे देशों की बात छोड़ी जा सकती है, क्योंकि वहाँ का सामान्य व्यक्ति भी यहाँ के असामान्यों से बढ़कर होता है। इसी प्रकार वनवासी कबीलों की बात भी छोड़ी जा सकती है। वे तो कपड़े के अभाव में पत्तों के परिधान बनाकर ही शरीर ढक सकते हैं। औसत आदमी न दरिद्र होता है न संपन्न। यही है औसत नागरिक की परिभाषा। इसी स्थिति में अपने परिवार की स्वस्थता, शिक्षा, चिकित्सा, आतिथ्य जैसी जरूरतों की पूर्ति हो सकती है। इससे कम की अभावग्रस्त स्थिति में स्थिरता और प्रगति रुकती है। इससे अधिक ऊंचा स्तर होने पर अनेक प्रकार की उलझनें उलझती और समस्याएं खड़ी होती हैं। तृष्णा का परामर्श और दबाव यह है कि अपने पास संपदा का बड़ा भंडार होना चाहिए, जिससे बुढ़ापा चैन से कट सके, परिवार को बैठे ठाले ब्याज भाड़े की आमदनी से निर्वाह करते रहने का अवसर मिले, उन्हें व्यय की व्यवस्था बनाने के लिए परिश्रम पुरुषार्थ न करना पड़े। यह दृष्टिकोण आकर्षक और निश्चिंतता उत्पन्न करने वाला उचित प्रतीत होता है, पर है यह अर्थशास्त्र के सर्वथा विपरीत। संसार में दौलत सीमित मात्रा में है। वह इतनी है कि सभी लोग अपनी जरूरतें पूरी करते रहे, जीवन की नाव खेते रहे। प्रकृति इतना ही उत्पादन करती है। अमीर बनने का अर्थ है दूसरे असंख्यों को गरीबी की स्थिति में रहने के लिए विवश करना, स्वयं परिश्रम न करना, अपनों को न करने देना, अर्थात उनके बदले का काम अतिरिक्त रूप से दूसरों पर लादने का माहौल बनाना। जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम भवबंधनों से मुक्त हो। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 2। उत्पादन के साथ श्रम जुड़ा हुआ है। यह श्रम आमतौर से निर्वाह के साधन जुटाने के लिए ही किया जाता है। हर उपभोक्ता को अपनी आवश्यकताएं जुटाने के अनुरूप
श्रम भी करना चाहिए। अमीरी का दर्शन इस स्वाभाविकता के सर्वथा विपरीत है। अमीर उपभोग के लिए ही नहीं, संग्रह के लिए भी दौलत चाहता है। साथ ही उसकी इच्छा यह भी होती है कि उपार्जन के लिए कठोर श्रम न करना पड़े। यह प्रकृति विरुद्ध इच्छा कैसे पूरी हो, इसके लिए उसे जो तरीके अपनाने पड़ते हैं उसमें से अधिकांश अनैतिक होते हैं। साथ ही निष्ठुर व्यक्ति ही अधिकाधिक खर्च करने की बात सोचते हैं, क्योंकि हर किसी के लिए सामाजिक ऋण चुकाना भी आवश्यक है। इसके लिए उदारता अपनाने, पिछड़ों को उठाने के लिए सहायता करने की आवश्यकता पड़ती है। जो उस ओर से आंखें बंद किए रहेगा, उसी के लिए यह संभव है कि विलासी और संग्रही बने। व्यक्ति पूर्णतया आत्मनिर्भर नहीं है, उसे दूसरे असंख्यों की सहायता से अपना संतुलन बिठाना पड़ता है। अन्न, वस्त्र, औषधि, शिक्षा, शिल्प आदि कोई व्यक्ति मात्र अपने प्रयत्न से प्राप्त नहीं कर सकता। प्रयुक्त होने वाली प्रायः सभी वस्तुएं दूसरों द्वारा विनिर्मित होती हैं। उन्हें भले ही मूल्य देकर खरीदा गया हो, पर है निश्चित रूप से ऐसी जिन्हें स्वयं विनिर्मित नहीं किया जा सकता। सुई से लेकर कलम तक हर वस्तु विनिर्मित होने में असंख्यों का श्रम और कौशल जुड़ा होता है। उनकी पूरी कीमत कोई नहीं चुका सकता। खरीदने में जो दिया जाता है वह तो प्रतीक मात्र है। उसे सामाजिक अर्थव्यवस्था भी कह सकते हैं, पर मात्र उतना देकर पूरी तरह कोई ऋण नहीं हो सकता है। इसके लिए समूचे समाज को हमें कृतज्ञ होना चाहिए। अन्य लोगों के कौशल का लाभ तो उठाते रहा जाए, किंतु अपने अनुदान से समाज का हित करने में कृपणता बरती जाए तो वह कृतज्ञता भी होगी और निष्ठुरता भी। कोई व्यक्ति उचित खर्च से अधिक कमाता है तो विश्व परिवार का सदस्य होने के नाते हर व्यक्ति का कर्तव्य हो जाता है कि उस बचत को उनके लिए खर्च करे जो अभी भी पिछड़ी हुई स्थिति में पड़े हुए हैं। दो नालियों के बीच यदि एक नीची बना दी जाए तो ऊंचा पानी नीची की ओर बहने लगेगा और बहाव तब तक जारी रहेगा जब तक कि सतह एक सी नहीं हो जाती। मनुष्य जाति में भी यह प्रथा परंपरा चलनी चाहिए कि ऊंची उठी हुई स्थिति वाले अपने साधनों को उन्हें देते रहे जो नीचे हैं, पिछड़े हैं। यह भी दैनिक आवश्यकताओं में सम्मिलित होना चाहिए। इसे भी कर्तव्य और दायित्व समझना चाहिए। दूसरे के घर में पली बढ़ी वयस्क लड़की जब अपने घर वधू रूप में मुफ्त मिल सकती है तो अपना भी फर्ज हो जाता है कि पुत्री को दूसरे का घर संभालने के लिए उसी प्रकार दे दे। पानी की तरह देना भी आवश्यक है। यही प्रकृति परंपरा है। हमें भी इसका निर्वाह करना चाहिए। समाज के ऋण से ऋणी मनुष्य के लिए यह भी उचित है। उस समुदाय को सुखी समुन्नत बनाने के लिए अपने उपार्जन का साधन का एक बड़ा हिस्सा अन्यों के लिए अनुदान स्वरूप प्रदान करे। तृष्णा के दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति यह नहीं कर सकता। उसकी निजी हविश ही इतनी बढ़ी चढ़ी होती है कि अपने उपार्जन के अतिरिक्त अन्यों के अधिकार हड़पने के उपरांत भी उसकी पूर्ति न हो सके। फिर देने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। मनुष्य की संरचना ऐसी है कि वह एक सीमित मात्रा में ही साधनों का उपयोग कर सकता है। पेट भरने के लिए प्रायः सीमित मात्रा में ही आहार लिया जाता है। तन ढकने को कपड़ा भी सीमित मात्रा में ही अभीष्ट होता है। विस्तार की परिधि भी समान होती है। इतना ही हजम भी हो सकता है। जो अति मात्रा में हड़पेगा वह चोर की तरह दंड भुगतेगा। अधिक आहार, अधिक वस्त्र, अधिक विस्तर का प्रयोग करने पर सुविधा के स्थान पर संकट ही खड़ा होगा। धन के संबंध में भी यही बात है। सर्वसाधारण की तुलना में जिसके पास भी अधिक होगा वह अनेकों मुसीबतों में घिरेगा। ईर्ष्यालु उसे चैन से न बैठने देंगे और नीचा दिखाने के षड्यंत्र बनाते रहेंगे। कर्ज और चंदा मांगने वाले, हिस्सा बांटने वाले अपने अपने ढंग की घात चलेंगे। अत्यधिक उपयोग दुर्व्यसनों में ही हो सकता है। नशेबाजी, आवारागर्दी, शेखी जैसे
कुटेबे पीछे लगेंगी। व्यभिचार की दिशा में कदम बढ़ेंगे। चापलूस ठग मित्र बनकर शत्रु जैसी घात करेंगे। मुकदमेबाजी, बीमारी, अय्याशी जैसे कामों में पैसा पानी की तरह बहेगा। इस प्रकार खोटी कमाई खोटे रास्ते ही अपने आप चले जाने की राह बना लेगी। अपने पल्ले हर घड़ी उद्विग्न रहने की स्थिति ही बनी रहेगी। आंतरिक अशांति से शारीरिक और मानसिक क्षेत्र खोखले बनते हैं और गरीबों की अपेक्षा कहीं अधिक जल्दी संसार से बिस्तर गोल करना पड़ता है। यह सोचना व्यर्थ है कि संतान पर अधिक खर्च करने, अधिक सुविधा देने से वे समुन्नत बनेंगे या देने वाले के प्रति कृतज्ञ रहेंगे। तृष्णा अपने तक ही सीमित नहीं रहती, वह उत्तराधिकारियों तक भी चली जाती है। वे प्रयत्न करते हैं कि जो कुछ पूर्वजों के पास है वह अधिक जल्दी मिल जाए, इसलिए उन्हें वृद्ध अभिभावकों को निःस्वत्व बनाना पड़ता है ताकि उन्हें मिलने वाली राशि कहीं अन्यत्र न चली जाए। मन ही मन उनके मरने की कामना करते हैं ताकि जो देर से मिलना है वह जल्दी ही मिल जाए। देखा गया है कि बाप दादों की संपदा के बंटवारे पर आए दिन कलह मचते, मुकदमे चलते और खून खराबी तक के षड्यंत्र बनते हैं। इस प्रकार जिनके सुख के लिए कठोर परिश्रम ही नहीं अनाचार भी अपनाया था, परमार्थ हेतु कलेजे को पत्थर जैसा कठोर बनाकर रखा गया था, वे भी उसका एहसान नहीं मानते वरन अपना हक कहते हैं और कम देने का अन्यत्र खर्च कर देने का इल्जाम लगाते हैं। उनका स्वभाव और चरित्र भी गए गुजरे स्तर का बन जाता है, जिसके कारण वे स्वावलंबी, सदाचारी और प्रगतिशील बनने से वंचित ही रह जाते हैं। मुफ्त की संपदा किसी को हजम नहीं होती, वह पारे की तरह फूट फूट कर निकलती है। बचती वही है जो मेहनत और सही रास्ते से कमाई गई है। संतान को मौज करने की इच्छा से जो संपदा जोड़ते हैं, वे अपनी आंखों से ही उसकी व्यर्थता और दुष्परिणति देखते हैं। जिनके लिए बचपन में लाड़ दुलार में अंधाधुंध खर्च किया गया है, वे बड़े होने पर फिजूल खर्ची की आदत से इस प्रकार जकड़ जाते हैं कि उन्हें सदा अभावग्रस्त स्थिति ही दिखती रहती है। उस गड्ढे को भरने के लिए उचित अनुचित सभी कुछ बटोरते और फिजूल खर्ची में उड़ाते हुए सदा खाली हाथ रहते हैं। तृष्णा का कुचक्र इतना बड़ा, इतना अशांत और इतना भयानक है कि उसे अपनाकर मौज मजा करने के दिवा स्वप्न निष्फल ही सिद्ध होते रहते हैं। शरीर के सभी अंग संतुलन हो तभी सुंदर सुडौल बनते हैं। सब अंग सामान्य हो और कोई एक अवयव फूला हुआ हो, सूजा हुआ हो, बढ़ा हुआ हो तो वह स्वयं को कुरूप लगेगा, समूचे शरीर की शोभा भी बिगाड़ देगा। सामान्य लोगों के बीच एक व्यक्ति असामान्य होकर रहे तो वह प्रशंसा का पात्र नहीं बनता और न सम्मान पाता है, वरन निंदा और ईर्ष्या का भाजन बनता, अनेकों लांछन ओढ़ता है, स्वार्थी, कृपण, निष्ठुर आदि समझा जाता है। कोई जमाना था जब अमीरों को भाग्यवान, पूर्वजन्म का पुण्यात्मा समझा जाता था, पर अब तो बात बिल्कुल उल्टी हो गई है। साम्यवादी सिद्धांतों की पैठ मन में गहराई तक हो गई है। संपन्नों को शोषक, बेईमान आदि के लांछन ही सहने पड़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि तृष्णातुर व्यक्ति अपनी समूची संपत्ति स्वार्थ सिद्धि में ही लगा देते हैं। परमार्थ के नाम पर कुछ ठोस कदम उसकी संकीर्णता उठाने ही नहीं देती। झूठी वाहवाही लूटने के लिए कुछ अपवाद भले ही करता रहे। अहंकार में घाटा ही घाटा। स्व के विकृत बोध को ही अहंकार कहते हैं। वह आत्म तत्व से न जुड़कर भौतिक संपदाओं के साथ जुड़ा होता है। दूसरों की तुलना में अपने को विशिष्ट मान बैठने पर अहमता की उत्पत्ति होती है। बलिष्ठता, सुंदरता, संपन्नता, पद, अधिकार आदि उसके कारण हो सकते हैं। कई बार भ्रम भी उसका निमित्त बना हुआ होता है। जाति पाति के आधार पर कई अपने को ऊंचा मानते हैं। इस आधार पर दूसरे नीच या हे प्रतीत होने लगते हैं और अहंकार जड़ जमा लेता है। अपनी अहमता प्रकारांतर से दूसरों को हे या हीन गिनने लगती है।
अपनी मान्यता को दूसरों को गले उतारने के लिए वह अपने साधनों का उद्धत प्रयोग करती है ताकि उनकी ओर अन्यान्यों का ध्यान आकर्षित हो, वे उसे देखे, समझे और बड़प्पन स्वीकार करे। इस प्रकार की स्वीकृति तभी बन पड़ती है जब उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिले। साधारण स्थिति बनी रहने पर तो ध्यान उस ओर जाता ही नहीं, इसलिए कुछ न कुछ उद्धत आचरण अहंकारी को करना पड़ता है, अन्यथा दूसरे क्यों उसका बड़प्पन स्वीकार करे, क्यों दबे, क्यों डरे, क्यों गिड़गिड़ाए, क्यों ललचाए। अहंकार इस हेतु उद्धत आत्म प्रदर्शन किए बिना नहीं रहता, कुछ नहीं तो आत्मश्लाघा सहित अपना बखान स्वयं ही करने लगता है। ऐसी घटनाओं का सच्चा झूठा वर्णन करता है जिससे उसकी छाप सुनने पर पड़े और समीपवर्ती उसका लोहा मानने के लिए बाधित हो। इस कार्य के लिए हर घड़ी तो प्रशंसा कृत्य के लिए साथी सेवक रखे नहीं जा सकते, इसलिए आतुरता इस रास्ते फूटती है कि अपनी बात या क्रिया में ऐसा पुट लगा रहे जिसमें उसकी विशिष्टता से दूसरों को अवगत होते रहना पड़े। जब कभी अपने साथ तुलना करे तो समझे कि उनकी स्थिति मेरी अपेक्षा कहीं अच्छी है, इसलिए इनके सामने मुझे दबकर रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो अहंकारी इसमें अपना अपमान मानता है, तिरस्कृत उपेक्षित अनुभव करता है, इसमें मानहानि की गंध सूंघता है और जिसने महत्ता स्वीकारने में उपेक्षा दिखाई उसे अपना शत्रु तक मानने लगता है। इसका बदला वह नीचा दिखाने का अवसर ढूंढकर करता है। जो हाँ में हाँ न मिलाए, जो हजूरी न करे, उसके साथ वह ऐसा व्यवहार करता है, ऐसी चाल चलता है जिससे उससे तिल मिलाने का दंड भुगतना पड़े। अहंकारी के पास स्नेह सौजन्य नहीं रहता, सज्जनता, विनयशीलता, नम्रता का तो अस्तित्व ही नहीं रहा। नशे की खुमारी जिस प्रकार पियक्कड़ को अस्त व्यस्त अनगढ़ बना देती है, लगभग उससे मिलती जुलती स्थिति अहंकारी की बन जाती है। यह असामान्य स्थिति, मिथ्या प्रवंचना उसके लिए अंततः घातक सिद्ध होते हैं। जो इस रंग में अपने को रंग लेता है, सनक की तरह इस दुर्गुण को अपना लेता है। अहंकार हल्की मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में, उसका प्रभाव दूसरों पर बुरा ही पड़ता है। उसे उद्धत माना जाता है, उनकी सनकी समझा जाता है। प्रकट या अप्रकट में उसके प्रति अन्यों की मान्यता घृणा मिश्रित होती है। व्यक्तित्व का वजन उथले बचकाने स्तर का समझा जाने लगता है। वस्तु स्थिति छिपी तो रहती नहीं, सभी जानते हैं कि किसी के पास कोई विशेषता है तो वही उसका लाभ उठाता रहेगा, अन्यों को उसमें भागीदारी नहीं मिलने वाली है। ऐसी दशा में कोई क्यों उसका लोहा माने, क्यों दबाव स्वीकार करे, क्यों मिथ्या आत्मश्लाघा का पोषण करे। अपने को किसी के सामने गया गुजरा मानने में उसकी भी तो हेठी होती है। ऐसी दशा में अहंकारी का सारा संपर्क क्षेत्र तनाव से भर जाता है। पियक्कड़ को देखकर लोग आत्मरक्षा के लिए चौकन्ने हो जाते हैं, उससे बचकर निकलते हैं। उसी प्रकार अभिमानी के प्रति सर्वसाधारण की मान्यता पाखंडी जैसी बन जाती है। उसके साथ सहयोग करना तो दूर, संपर्क करने वालों में से हर एक की इच्छा होती है कि इस बला से जितनी दूर रहा जाए उतना ही अच्छा। न उसका कोई हितैषी रहता है, न मित्र, न घनिष्ठ। मात्र चापलूस ही उसकी हाँ में हाँ मिलाकर उल्लू बनाते और साथ ही अपना कोई अनुचित स्वार्थ सिद्ध करते रहते हैं। उनकी पटरी ऐसे ही लोगों के साथ बैठती है, बार बार ठगे जाते हैं, फिर भी अन्यत्र कहीं सहारा न मिलने के कारण ऐसे ही चाटुकारों के पास जा पहुंचते हैं और प्रकारांतर से उन्हें रिश्वत देते या ठगे जाते रहते हैं। अहंकार एक भ्रांति है जो आत्मदर्शन के लिए पग पग पर पाखंड रचने के लिए प्रेरित करती है, जिनमें वस्तुतः कुछ विशेषताएं होती है जो वस्तुतः साधन संपन्न, गुणवान या वरिष्ठ होते हैं। उनमें सज्जनता भी सहज ही साथ रहती है। सज्जनता का पहला लक्षण है नम्रता, शिष्टता। दूसरा गुण है हर किसी को यथोचित सम्मान प्रदान करना। जिनमें इनमें से एक भी गुण न हो उसकी गणना दुर्जनों में होती है।
मानवीय गरिमा की दृष्टि से उसे गया गुजरा माना जाता है। इस तथ्य से जो अवगत है उसी को यथार्थवादी या बुद्धिमान कहा जाता है। इसलिए सज्जन अपने में इन तीनों ही विशेषताओं को समुचित मात्रा में अपनाए रखकर अपना दृष्टिकोण और स्वभाव उसी ढांचे में ढाल लेते हैं। उन्हें अभिमान आत्मघात जैसा प्रतीत होता है और उससे बचे रहने का सतर्कतापूर्वक प्रयत्न करते हैं। आत्मनिरीक्षण करते हुए पैनी दृष्टि से यह जांचते रहते हैं कि कहीं अहंकार ने व्यक्तित्व के किसी पक्ष में डेरा डालना तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि किसी भी मात्रा में ऐसा हो रहा होता है तो वे उसे हटाने के लिए बड़ा प्रयत्न करते हैं। इस दुस्वभाव को पतन का गर्त मानकर उसमें गिरने से बचे रहते हैं। यह दुर्गुण कई बार इतने दबे पांव आता है कि व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेने पर भी पकड़ में नहीं आता। फिजूल खर्ची के पीछे यही भावनाएं काम करती है। अमीरी का विज्ञापन करके यह जताया जाता है कि वह सफल और चतुर व्यक्ति है, अन्यथा इतनी संपदा इसके पास कहाँ से आती जो सामान्य खर्च की पूर्ति करने के उपरांत उफनती और बर्बाद होती फिरे। ठाट बाट ऐसे ही लोग जमा करते हैं। होटलों और क्लबों में ऐसे ही लोगों की घुसपैठ होती है। दावत देने, सैर सपाटे पर निकलने के पीछे उनका मंशा यही होता है कि दूसरे लोग समझे कि यह सामान्य नहीं असामान्य स्तर के हैं। फोटो छपाने की ललक ऐसे ही लोगों की होती है। अपनी कृतियों का बढ़ा चढ़ाकर ढिंढोरा पिटवाने के बिना उन्हें चैन नहीं पड़ता। अहंकार का जाल जंजाल ऐसा है जिसमें फंस जाने वाला अपनी वास्तविक शक्तियों का इस प्रकार उद्धत प्रयोग करता है कि घाटा निरंतर बढ़ता ही चले। जो कुछ पास में था उसका सदुपयोग करके कुछ बना और बढ़ा जा सकता था, वह आत्म प्रदर्शन के कुचक्र में ही बर्बाद हो जाता है। अहंकारी हर दृष्टि से घाटा ही घाटा उठाता है। जिस प्रकार दर्पण में देखकर चेहरे की गंदगी साफ कर ली जाती है, उसी प्रकार आत्मनिरीक्षण द्वारा अपने चिंतन और व्यवहार का परीक्षण करके यह देखना चाहिए कि स्वभाव में अहमन्यता के दुर्गुण का समावेश तो नहीं होने लगा। नम्रता, शिष्टता और सज्जनता का स्तर घटने तो नहीं लगा। प्रदर्शन की ललक ने अंतराल में अड्डा जमाने तो आरंभ नहीं कर दिया। यदि ऐसा हो तो उचित यही है कि समय रहते आत्मशोधन कर लिया जाए। जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम भवबंधनों से मुक्त हो। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 3। आलस्य प्रमाद को जीते, हर क्षेत्र में सफल बने। मनुष्य की समग्र संरचना शरीर और मन के सम्मिश्रण से होती है। इन दोनों का जो जितना सदुपयोग कर सकता है वही अपने लिए संपदाएं और सफलताएं अर्जित करता है। साथ ही अपने समय और जन समुदाय के लिए कहने लायक सुख सुविधाएं उत्पन्न करता है। स्वयं प्रगति पथ पर चलता है और अन्य असंख्यों को ऊंचा उठाने, आगे बढ़ाने में असाधारण रूप से सहायक सिद्ध होता है। किंतु जो इन दोनों ईश्वर प्रदत्त विभूतियों को ऐसे ही उपेक्षित पड़ी रहने देता है या उनका दुरुपयोग करता है, वह हानि भी कम नहीं उठाता। उससे प्रभावित लोग भी कम हानि नहीं उठाते। समूचा मनुष्य समाज प्रकारांतर से एक श्रृंखला में बंधा हुआ है। व्यक्ति के कृत्यों का वह स्वयं तो परिणाम भोगता ही है, पर संपर्क क्षेत्र भी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। यह प्रक्रिया समय एवं स्थान पर सीमाबद्ध नहीं रहती, वरन यदि वह महत्वपूर्ण हो तो लंबे समय तक अपना प्रभाव छोड़ती है और सुविस्तृत परिधि को अपनी लपेट में ले लेती है। शरीर की सार्थकता इसमें है कि जितनी उसमें क्षमता है उसके अनुरूप उससे काम लिया जाए। उसे आलस्य में अर्धमृतकों या अर्धमूर्छितों की तरह तंदाग्रस्त स्थिति में न पड़े रहने दिया जाए। इस स्थिति को आलस्य कहते हैं। आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना गया है। वह परोक्ष रूप से वह हानि पहुंचाता है जो हाथ पैर कस कर किसी को बंदी गृह में डालने पर पहुंचाई जाती है। मन का कर्तव्य और उत्तरदायित्व यह है कि वह शरीर के साथ मिलकर
अपने लिए सुनिश्चित कार्य पद्धति निर्धारित करे। फिर जो कुछ भी करना है उसमें पूरी दिलचस्पी और एकाग्रता के साथ जुट पड़े। जिसका मन हवा में उड़ने वाले पत्ते की तरह जिधर तिधर अस्त व्यस्त मारा मारा फिरता है, किसी उपयोगी काम पर जमता नहीं, समझना चाहिए कि वह जिस काम से संबंध जोड़ेगा उसे बर्बाद करके रहेगा। हर काम सफलता की मंजिल तक पहुंचाने के लिए समुचित शारीरिक श्रम चाहता है और साथ ही इसकी भी अनिवार्य आवश्यकता रहती है कि उसमें परिपूर्ण मनोयोग लगे। काम छोटा हो या बड़ा, उसकी सफलता के लिए शारीरिक तत्परता और मानसिक तन्मयता की आवश्यकता रहती है। इन दोनों में जहां एक की भी कमी पड़ेगी, समझना चाहिए कि पैर असफलता की दिशा में उठ रहे हैं। शरीर को श्रम से बचाने का नाम है आलस्य और मन को निर्धारित काम की उपेक्षा करके जहां तहां दौड़ाने की दुष्प्रवृत्ति का नाम है प्रमाद। जहां इन दोनों का संयोग मिल जाए वहां समझना चाहिए कि समय की बर्बादी और काम की असफलता दोनों साथ साथ चलेगी और मनुष्य ऐसा कुछ भी न कर सकेगा जिसे महत्वपूर्ण या सराहनीय कहा जा सके। कुछ लोग विलासी प्रकृति के होते हैं। आराम तलबी उन्हें बहुत सुहाता है। समय काटने के लिए मनोरंजन का कोई शुगल ढूंढते हैं। बेकार पड़े रहने से तो पीठ दुखने लगती है, इसलिए आलसी लोग भी आवारागर्दी के लिए निठल्ले यार दोस्तों का झमघट लगाते हैं। उनकी आव भगत के लिए पैसा खर्च करते हैं, अपने साथ साथ ही घर वालों को उस कुटेब का आदी बनाते हैं। मनोरंजन के कुछ साधन तो ऐसे होते हैं जो घर पर भी जुट सकते हैं। ताश, चौपड़, शतरंज आदि घरेलू मनोरंजन है। सिनेमा, पर्यटन, शिकार जैसे माध्यम ऐसे हैं जिनके लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। इनके साथ दुर्बुद्धि का और गहरा पुट लगाने लगे तो नशेबाजी, जुआ, व्यभिचार जैसी बुराइयां भी शामिल हो जाती है। यह भी खर्चीली है। यह सभी खर्चीली है। आलसी व्यक्ति इन प्रयोजनों में अपनी संचित पूंजी गंवा बैठते हैं या फिर जहां तहां से कर्ज लेते हैं। यह सभी परिस्थितियां ऐसी है जो कुछ ही दिन में आदत का रूप धारण कर लेती है और फिर छुड़ाए नहीं छूटती। ऐसे लोगों को कभी कोई सही उत्तरदायित्व संभालने की विवशता आ पड़े तो वे उन्हें आधे अधूरे छोड़कर निरर्थक समय गंवाने वाली पुरानी आदतों की ओर भटक जाते हैं और जो काम करना था वह जहां का तहां पड़ा बर्बाद होता रहता है। इस प्रकार छूटे हुए काम मनुष्य का मनोबल गिराते हैं और बदनामी कराते हैं। फिर नए सिरे से किसी काम को करने के लिए न उत्साह उठता है और न कोई उन्हें जिम्मेदारी सौंपता ही है। ऐसे निरर्थक समय गंवाने वाले परिवारियों, संबंधियों और शुभचिंतकों की दृष्टि में क्रमशः क्षोभ और घृणा के पात्र बनते जाते हैं। विचारशीलता का तकाजा यह है कि थकान मिटाने के लिए जितने विश्राम की आवश्यकता है उसे छोड़कर शेष समय निर्धारित काम में पूरे परिश्रम के साथ जुटा रहे। सुलझे हुए मन का काम यह है कि ऐसे कार्यक्रम का निर्धारण करे जिसमें शरीर और मन दोनों को परिपूर्ण काम मिले, साथ ही आजीविका उपार्जन के अतिरिक्त सद्गुणों को बढ़ाने का अवसर मिले। जीवन की नियमित कार्य पद्धति में ऐसे तथ्यों का भी समावेश होना चाहिए जिनमें लोकहित, जन कल्याण, सत्प्रवृत्ति संवर्धन का भी समुचित समावेश हो। किसी काम की शोभा, सफलता तभी बनती है जब उसमें शरीर की तत्परता और मन की तन्मयता का समान रूप से समावेश हो। यही वह स्थिति है जिसमें आलस्य और प्रमाद के पीछा छुड़ाकर सर्वतोभावेन निर्धारित कृत्य या लक्ष्य में जुटा जाता हो। निर्धारण सांसारिक, आध्यात्मिक, स्वार्थपरक या परमार्थिक कैसा ही भला बुरा क्यों ना हो, पर उसकी सफलता के लिए परिश्रम और मनोयोग का समान रूप से नियोजन होना चाहिए। यूँ आवश्यकता तो हर काम में साधनों की भी पड़ती है, पर उन्हें जुटा पाना या न जुटा सकना इतना महत्व नहीं रखता जितना कि श्रम और मनोयोग। यह हर किसी के पास समान रूप से विद्यमान है। यह ईश्वर प्रदत्त है। इसे निखारने भर की आवश्यकता है।
अभ्यास से वे सहज ही कार्यरत होना सीख लेते हैं। इसके उपरांत प्रवीणता एवं कुशलता भी बढ़ जाती है। अन्य भली बुरी आदतें भी अभ्यास से ही विकसित होती है। आरंभ में शरीर और मन तन्मयता का दबाव स्वीकार करने में अनख मानते हैं, किंतु जब उन्हें आदेश अनुशासन मानने के लिए विवश किया जाता है तो थोड़े ही दिनों में उन्हें प्रयासरत होने में भी रस आने लगता है। खाली बैठना या आधा अधूरा काम करना स्वयं अपने आप को भी बुरा लगता है। आलस्य प्रमाद से होने वाली हानियां समझ में आती है और उन्हें अपनाने में लज्जा प्रतीत होती है। संसार में सभी प्रगतिशील मनुष्य श्रमशीलता और एकाग्रता के आधार पर ही प्रवीणता संपन्न हुए हैं और लक्ष्य तक पहुंचते हैं। साधनों का महत्व तो है, पर यदि आरंभ में किसी के पास न हो तो स्वल्प साधनों से भी कार्य आरंभ किया जा सकता है। वे धीरे धीरे भी जुटते रहते हैं। बया पक्षी आकार में बहुत छोटा होता है, पर अपना सुंदर और सुदृढ़ घोंसला बनाने के लिए तदनुरूप तिनके जहां तहां से चयन कर लेता है। इसके लिए ढूंढ खोज करने में उसे भाग दौड़ तो बहुत करनी पड़ती है, किंतु अंततः सभी सामग्री उसे देर सबेर में मिल ही जाती है। तिनकों को मजबूती से बांधने के लिए उसे घोड़े की पूंछ के लंबे और मजबूत बालों की आवश्यकता पड़ती है। इसे वह न तो खरीदती है न उधार मांग कर लाती है, अपनी होशियारी से पूंछ पर जा बैठती है और काट कर लाती है। यह घोड़ा उसका खरीदा हुआ नहीं होता। वह अपनी पैनी नज़र से यह पता लगाती है कि अभीष्ट साधन कहाँ है और बाल प्राप्त करने के लिए कितनी चतुरता का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक यही बात अन्य सबको अपने अपने कार्यों के उपयुक्त साधन जुटाने के लिए करना पड़ता है। यह संयोग की बात है कि किसी को साधन जुटाने में सरलता से काम बन जाता है और किसी को एड़ी चोटी का पसीना एक करना होता है। पुरुषार्थ की कसौटी पर जो जितना अधिक घिस जाता है वह उतना ही खरा उतरता है। साधनों के अभाव में कभी किसी का काम रुका नहीं रहा है। योग्यता और तत्परता देखकर साधन संपन्न उन्हें सहायता करने में अपना ही लाभ देखते हैं और उसी पूंजी को कई गुणी वापस लौटा लेते हैं। सफल मनोरथ व्यक्तियों की जीवनचर्या का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया जाए तो उनमें से प्रत्येक को घोर परिश्रमी और समग्र तन्मयता नियोजित करने की कला में प्रवीण पाया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के द्वारा संपन्न हुए काम कलात्मक और सुनियोजित होते हैं। इस प्रकार का अभ्यास करने वाले आलस्य और प्रमाद रूपी दोनों शत्रुओं से बच सकते हैं और उनके द्वारा होने वाली अगणित हानियों के कुचक्र में भी नहीं फंसते। छोटे कामों को सही रीति से संपन्न करने वाले आगे चलकर बड़े बड़े काम कर गुजरने की व्यवस्था बुद्धि अपने भीतर से ही उपार्जित कर लेते हैं, जबकि काम से जी चुराने वाले और जिम्मेदारी की उपेक्षा करने वाले अपनी और दूसरों की आंखों से दिन दिन गिरते जाते हैं। मनोबल गंवा बैठने पर मनुष्य की प्रतिभा का पलायन हो जाता है, साहस टूट जाता है और कुशलता अर्जित करने का सुयोग ही नहीं बन पाता। ऐसे लोग अपना मूल्य गिरा लेते हैं और उनके द्वारा जो काम बन पड़ता है वह भी गए गुजरे मूल्य का फूहड़ एवं आधा अधूरा, काना कुबड़ा एवं अस्त व्यस्त ही होता है। ऐसी दशा में काम का ही नहीं उसके कर्ता का भी उपहास होता है। ईश्वर ने मनुष्य को अनोखी विशेषताओं वाली काया प्रदान की है। ऐसे हाथ और किसी प्राणी को नहीं मिले। मन भी ऐसा मिला है जो दूरदर्शिता और विवेकशीलता की दृष्टि से अद्भुत है। उसके गुण कर्म स्वभाव यदि परिष्कृत स्तर के हो तो अनेकों का सहयोग अप्रत्याशित ढंग से खिंचता चला आता है। अभ्यास में जुट पड़े तो वह भी किसी काम में प्रवीणता प्राप्त कर सकता है। प्रश्न केवल उपलब्धियों का सदुपयोग करने भर का है। यह मनुष्य का अपना काम है कि क्षमताओं का सदुपयोग करके उन्नति के उच्च शिखर
पर जा पहुँचे, या फिर उन्हें आलस्य प्रमाद के कूड़े करकट में पड़ी रहने देकर जो मिला है उसको गवा बैठे और निंदा उपहास का कारण बने। जिसने आलस्य प्रमाद को जीत लिया, समझना चाहिए कि उसने अपनी उज्जवल भविष्य का पथ प्रशस्त कर लिया। ऐसे ही लोग यशस्वी बनते हैं और अपने कर्तव्य की असंख्यों को अनुकरणीय प्रेरणा देते हैं। भव बंधनों से मुक्ति और स्वर्ग प्राप्ति। बंधन और मुक्ति कहाँ है, स्वर्ग और नरक कैसा है, यह जानने के लिए किसी स्थान विशेष को तलाश करने की दौड़ धूप पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें अपने भीतर देखा जा सकता है, देखा ही नहीं अनुभव भी किया जा सकता है। दोनों का वर्णन विवरण एक दूसरे से भिन्न है, तो भी वे इतने सटे हुए हैं कि उनकी दीवार से दीवार मिली है। अंतर इतना ही है कि एक का मुंह पूरब को है और दूसरे का उससे उल्टी दिशा पश्चिम को है। एक सिरा स्वर्ग जैसे आनंद और देवत्वों की भरमार से जुड़ा है और दूसरा उसके ठीक विपरीत है, वह नरक की यातना और असह्य यंत्रणा और सिर चकराने वाली दुर्गंध से भरा है। दोनों में से किसी को चुनने के लिए मनुष्य स्वतंत्र है। किसी पर किसी प्रकार का बंधन नहीं है कि कौन किस क्षेत्र में प्रवेश करे। जिसका जिधर मन हो वह उधर जाने वाली सड़क को स्वेच्छापूर्वक अपना सकता है और उस पर चल सकता है। प्रवेश भी प्रतिबंधित नहीं है। जिसमें भी प्रवेश करना हो खुशी खुशी घुसा जा सकता है। प्रवेश पाने और निवास करने पर उन परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेगा जो उस क्षेत्र के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ी हुई है। काया और आत्मा, यह दोनों ही तत्व मिलकर जीवन बनाते हैं। इनके पारस्परिक सहयोग से ही निर्वाह होता है। दोनों के बीच संतुलन बना रहे, उनमें से प्रत्येक को उचित स्थान, सम्मान और पोषण मिले, तो फिर दो पहियों की गाड़ी की तरह जीवन क्रिया सही दिशा में निर्बाध रूप से चलती रहती है। उसमें न व्यतिक्रम होता है, न व्यवधान पड़ता है। कठिनाई तब पड़ती है जब भ्रमितों की तरह कुछ को कुछ समझने की भूल होती है। भटकने वाली पगडंडी पकड़ी जाती है और कुछ ही दूर चलने पर कटीले झाड़ झंखाड़ों में उलझ जाने की परिस्थिति बन जाती है। जीवन दो साझीदारों का सम्मिलित व्यवसाय है। दोनों का समान श्रम और समान पूंजी निवेश होना चाहिए। दोनों का अधिकार भी औचित्य की सीमा में रहना चाहिए और लाभांश का बंटवारा भी न्यायोचित होना चाहिए। यदि यह रीति नीति ठीक प्रकार चलती रहे तो विग्रह का अवसर खड़ा न हो और हम मानवीय गरिमा के उस स्तर पर जमे रहे जिसे देवोपम कहा जाता है। बात तब बिगड़ती है जब एक पक्ष को सब कुछ बना दिया जाता है और दूसरे पक्ष की अवज्ञा की जाती है। यह भूल आम तौर से इस प्रकार होती है कि दर्पण में दिखने वाले प्रत्यक्ष काय कलेवर को ही सब कुछ मान लिया जाता है और श्रेष्ठ सुविधाओं का सारा परिकर उसी के सुपुर्द कर दिया जाता है। शरीर की सुख सुविधा, आकांक्षा और प्रगति को अतिशय महत्व देने का प्रतिफल यह होता है कि आत्मा को जो पोषण मिलना चाहिए वह नहीं मिलता। अतः आत्मिक क्षेत्र में दरिद्रता, विपन्नता भर जाती है। शरीर ही अपनी लिप्सा लालसाओं को उपयोग करता रहता है। उसकी स्वाभाविक प्रकृति पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति की तरह अधोगमी है। विलास और वैभव को वह इतनी अधिक मात्रा में चाहने मांगने लगता है जो उसकी वास्तविक आवश्यकता से कहीं अधिक है। उसे जुटाने में आत्मा का पक्ष विस्मृत एवं उपेक्षित हो जाता है। आदर्शों के प्रतिपालन की बात विस्मृत हो जाती है और लोभ, मोह, अहंकार की पूर्ति के लिए वह किया जाने लगता है जिसमें औचित्य का प्रत्यक्ष व्यतिक्रम है। शरीर और आत्मा है तो सहयोगी और एक ही घर में रहते हैं। वे चाहे तो सामंजस्य बना करके भी निर्वाह कर सकते हैं, पर होता इसके विपरीत है। शरीर प्रत्यक्ष है, आत्मा परोक्ष। प्रत्यक्ष में प्रतीति होती है और परोक्ष के बंधन में
मोटी बुद्धि सही निर्णय नहीं कर पाती, उसका महत्व स्वीकार नहीं करती और जो कुछ उसके निमित्त किया जाना चाहिए सो भी नहीं करती। ऐसी दशा में शरीर ही सब कुछ बन जाता है और आत्म पक्ष अभावग्रस्त हेय हीन स्थिति में समय गुजारने के लिए विवश होता है। शरीर की, इंद्रियों की, वैभव की वासना, तृष्णा जब अनियंत्रित हो जाती है तो अपनी असीम कामनाओं की पूर्ति के लिए वह करने लगती है जो उसे नहीं करना चाहिए। वह मानने और चाहने लगती है जिसकी वस्तुतः उसे कुछ आवश्यकता है नहीं। जय गुरुदेव। पुस्तक का नाम भव बंधनों से मुक्त हो। लेखक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ऑडियो 4। यह स्थिति आत्मा को स्वीकार नहीं। वह अपना हक भी मांगती है और जो अनुचित किया जा रहा है उसका विरोध भी करती है। खींचतान के मूल केंद्र यही है और यहीं से वह अंतर्द्वंद्व खड़ा होता है जिसका परिणाम आंतरिक स्वतंत्रता गंवा बैठने और शरीर की गुलामी स्वीकार करने के रूप में सामने आता है। लिप्साओं की पूर्ति की जाती रहती है, साथ ही आत्महनन भी होता रहता है। तराजू का एक पलड़ा कुछ नीचे झुकाया जाए तो दूसरा हल्का पड़ेगा और ऊपर लटकेगा, संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी असंतुलन का नाम भ्रष्ट जीवन है। भ्रष्ट चिंतन और दुष्ट आचरण आत्मिक बंधन के चिन्ह हैं। लोभ की हथकड़ी, मोह की बेड़ी और अहंकार की तौक पहनकर मनुष्य पूरी तरह भवबंधनों में आबद्ध हो जाता है। काया को विलास चाहिए और वैभव, वह भी इतनी बड़ी मात्रा में जिसकी कोई सीमा न हो। यह वह प्यास है जो आग पर घी डालने पर भड़कने वाली अग्नि की तरह कितने ही साधन मिलने पर भी तृप्त नहीं होती। जब कामनाओं का वेग सिर पर असाधारण रूप से सवार होता है तो नीति और मर्यादाओं के सारे तोड़ देता है और वह सब करने लगता है जो नहीं करना चाहिए। इसकी परिणति उन परिस्थितियों में होती है जिन्हें नरक कहते हैं। आंतरिक असंतोष, संपर्क क्षेत्र का अविश्वास और गहन अंतराल में जमने वाले कुसंस्कारों से भविष्य की अंधकार भरी परिणति, यही सब मिलकर आधी व्याधियों के रूप में सामने आते हैं। अपयश और अविश्वास का वातावरण बनाते हैं। आत्म प्रताड़ना निरंतर सहनी पड़ती है और समाज दंड, राजदंड, प्रतिशोध का निरंतर भय बना रहता है। इस सब का सम्मिश्रण ही नरक है। इस प्रताड़ना का एकमात्र कारण है शरीर के प्रति असाधारण आसक्ति, उसे ही अपना स्वरूप मान बैठना, उसी को सुखी बनाने के लिए जघन्य और घृणित कार्य पर उतारू रहना। मनस्थिति की प्रतिक्रिया ही परिस्थितियों के रूप में सामने आती है और तपते हुए नरक की तरह झुलसाती है। नरक से बचने और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए दृष्टिकोण बदलने के अतिरिक्त और कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। अपना आत्मभाव जगाना पड़ता है और मान्यता को इस गहराई तक पहुंचाना पड़ता है कि अपनी सत्ता आत्मा के रूप में परिलक्षित हो और शरीर मात्र आवरण प्रतीत हो। आवरण की रक्षा करते रहना ही पर्याप्त मालूम पड़े और यह स्मरण जागृत बना रहे कि वह सोचना और वह करना है जो आत्म गौरव के अनुरूप और अनुकूल है। ईश्वर ने मनुष्य को अपना युवराज बनाया और साथ ही यह दायित्व सौंपा है कि अपने को पवित्र और प्रखर बनाते हुए अपूर्णता को दूर करे। साथ ही विश्वास उद्यान के माली की तरह उसे वह करने के लिए कहा जिससे इस विश्व वाटिका में प्रगतिशीलता एवं सुसंस्कारिता बढ़े। इन दोनों कर्तव्यों की पूर्ति में संलग्न रहना ही मनुष्य जीवन की सार्थकता है, साथ ही यथार्थता भी। आत्मबोध का तात्पर्य इतना ही है कि मनुष्य अपने ईश्वर का वंशधर समझे और चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को इस योग्य बनाए जो उसकी गौरव गरिमा के अनुरूप है। दृष्टिकोण का ऐसा परिवर्तन ही स्वर्ग द्वार में प्रवेश पाना है।
उत्कृष्टता के लक्ष्य को अपना लेने पर आदर्शवादी क्रियाकलाप ही बन पड़ते हैं। राजमार्ग का अवलंबन लेने पर भटकाव की कहीं गुंजाइश नहीं रहती। प्रलोभनों के आकर्षण उसे अपनी ओर खींच नहीं पाते। किसी के विरोधी हो जाने पर हानि पहुंचाने के भय और दबाव भी उसे इस स्थिति में नहीं पहुंचाते जिसमें उसे अवांछनीय या अनैतिक कार्य करने पर उतारू होना पड़े। चिंतन में उत्कृष्टता और आचरण में आदर्शवादिता की समुचित मात्रा भर लेना यही देव जीवन है। जिनने पशुता और पैशाचिकता की निकृष्टता का परित्याग कर दिया, जो ऊंचा सोचता, ऊंचा करता, वह ऊंचा उठता भी है। स्वर्ग ऊर्ध्व दिशा में है। वह किसी स्थान या लोक से संबंधित नहीं है। अपना अंतःकरण ही वह स्थान है जिसमें स्वर्ग तो रहता ही है, पर कोई चाहे तो उसे धकेल कर नरक की निकृष्टता को भी प्रतिष्ठित कर सकता है। यह मनुष्य स्वयं ही चुनता और वर्ण करता है। इसमें किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं है। प्रत्येक पिता यही चाहता है कि उसका पुत्र उसकी परंपरा एवं प्रतिष्ठा को अक्षुण्ण रखे। ईश्वर भी अपने युवराज मनुष्य से यही अपेक्षा करता है कि वह देव जीवन जिए, अपनी विचारणा में उत्कृष्टता और क्रियाकलाप में आदर्शवादिता की मात्रा न घटने दे। अपने संपर्क क्षेत्र का वातावरण ऐसा बनाए जिसे स्वर्गोपम कहा जा सके। इसी आधार पर अपना भीतरी और बाहरी ढांचा सुव्यवस्थित कर लेना ही बंधनों को तोड़कर मोक्ष पाना, नरक से निकलकर स्वर्ग में प्रवेश पाना है। यह सब दृष्टिकोण के परिवर्तन और परिष्कार से ही संभव हो पाता है। आत्मोत्कर्ष के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं। आत्मोत्कर्ष के मार्ग में 3 प्रमुख बाधाएं। आत्मा की महती आकांक्षा पुण्य परमार्थ की है। इसके बिना अंतःकरण को न शांति मिलती है, न उसका समाधान होता है। इन दोनों कार्यों को करने की परिपूर्ण क्षमता हर व्यक्ति में है, पर इसे दुर्भाग्य ही कहना चाहिए कि न उन दोनों का स्वरूप समझा जाता है और न उनके लिए वैसा ठोस प्रयत्न ही किया जाता है जैसा कि किया जाना चाहिए। इन दोनों के संबंध में गहरी भ्रांति रहने के कारण प्रायः जिस तिस को पैसा या वस्तुएं दान कर देना ही सब कुछ मान लिया जाता है, पर जिसके पास पैसा नहीं है वे क्या करें। इसका अर्थ यह हुआ कि परमार्थ के लिए पैसा अनिवार्य है, इसलिए उसे सर्वप्रथम येन केन प्रकारेण संग्रह करना चाहिए। यह बड़ा असमंजस है कि एक ओर औसत भारतीय स्तर का निर्वाह करने, अपरिग्रह बनने और दूसरी ओर पैसा खर्च करने पर ही परमार्थ सिद्ध होने की बात कही जाए। यह दोनों ही कथन एक दूसरे के विपरीत पड़ते हैं। अपरिग्रह धन के आधार पर बन पड़ने वाले पुण्य प्रयोजनों की सिद्धि किस प्रकार कर सकेगा। वस्तुतः पुण्य का अर्थ है आत्मशोधन और परमार्थ का तात्पर्य है सेवा साधना। यह दोनों ही हर स्थिति वाले व्यक्ति के लिए संभव है। भीतर के कषाय कल्मशों को और बाहर के अनाचारों से निपट लेने में हर मनस्वी व्यक्ति सफल हो सकता है। ऐसी ही मनस्विता अर्जित करने के लिए इंद्रिय दमन या मनोनिग्रह से संबंधित साधन विधान अपनाने पड़ते हैं। मनोबल जहाँ प्रबल हुआ नहीं कि दुष्प्रवृत्तियां का वानर समूह एक जोरदार ललकार देते ही भाग खड़ा होता है। आत्मोत्कर्ष के मार्ग में लोभ और मोह को सबसे बड़ा बाधक माना गया है। लालच के वशीभूत होकर व्यक्ति निरंतर धन कमाने और उसके आधार पर गुलछर्रे उड़ाने की बात सोचता है। लोभाकर्षण इतना प्रबल है कि दुर्बल मनोभूमि के व्यक्ति के लिए उसे निरस्त करना नितांत कठिन पड़ता है। दूसरा है मोह। छोटे बच्चे, माँ की और समर्थ व्यक्ति पत्नी की घनिष्ठता के निमित्त ललायित रहते हैं। पत्नी बच्चे जनती है और यौन कर्म के दंड स्वरूप
उस उत्पादन के परिपोषण का दायित्व कंधों पर लाद देती हैं। कुछ अन्य कुटुंबियों को मिलाकर एक परिवार बन जाता है और न्यूनाधिक मात्रा में इन सभी से लगाव चल पड़ता है। यदि यह औचित्य की मात्रा में सीमित रहता तो भी बात बनती। तब औसत भारतीय स्तर का निर्वाह जुटाते हुए उस परिवार को स्वावलंबी एवं सुसंस्कारी बनाने भर की जिम्मेदारी रहती, जिसे मिलजुल कर पूरा करने में कोई विशेष बाधा सामने न आती। किंतु जब मोह की अति हो जाती है तो प्रियजनों को कुबेर जितनी सुविधाओं से लाद देने और उत्तराधिकार में विपुल संपदा छोड़ मरने को जी करता है। इसके साधन जुटाना भी अत्यधिक कठिन पड़ता है। लोभ और मोह का बना हुआ रस्सा इतना मजबूत होता है कि उनसे जकड़ जाने पर भव बंधनों से मुक्ति का कोई मार्ग नहीं मिलता। निर्वाह एक बात है और लालच दूसरी। प्यार एक शब्द है और मोह उसी की छद्म छाया। इसलिए ब्राह्मणत्व की दिशा में अग्रसर होने वाले पुण्य परमार्थ की बात सोचने वाले को इन दोनों पर औचित्य की मर्यादा में रहने का कड़ा अंकुश लगाना पड़ता है। इतना करने के उपरांत ही अपना समय और साधन इतना बच पाता है कि उससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति करा सकने वाले मार्ग पर कदम बढ़ाने का सुयोग बन पड़े। आत्मानुशासन के उपरांत ही आत्मोत्कर्ष का द्वार खुलता है। क्या करना है, इसका निर्धारण तो अपनी क्षमता और कार्य क्षेत्र की आवश्यकता को देखते हुए करना पड़ता है और परिस्थिति परिवर्तन के साथ साथ उनमें हेरफेर भी करना होता है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के चतुर्विध क्रियाकलापों को अपनाकर कोई भी आत्मिक प्रगति के मार्ग पर बढ़ सकता है। भव बंधनों के प्रसंग में दो प्रत्यक्ष हैं और एक परोक्ष। प्रत्यक्ष में लोभ और मोह की गणना कराई जा चुकी है। तीसरा छद्म दुरात्मा है अहंकार। अहंकार के विविध रूप है, पर उन सबका उद्देश्य एक ही है, अपने को दूसरे से बड़ा सिद्ध करना, उन पर छाप छोड़ना और ऐसे प्रदर्शन करना ताकि दर्शकों को बड़प्पन स्वीकार करना पड़े। शरीर की साज सज्जा, घर की सजावट, नौकरों, वाहनों और कीमती उपकरणों की भरमार इसलिए की जाती है कि देखने वालों को अपने तुलना में प्रदर्शनकर्ता को सरंजाम से भरा पूरा अमीर और बड़ा मानना पड़े। वह बड़प्पन प्रदर्शित करने की बचकानी प्रवृत्ति ही स्त्रियों को चित्र विचित्र फैशन बनाने और आभूषण धारण करने के लिए उकसाती है। पुरुष ठाट बाट के अनेकानेक सरंजाम जुटाते हैं। यह मानसिकता परोक्ष दुर्बलता है जो विश्लेषण करने वाले की ही पकड़ में आती है और अन्यथा इस दुर्बलता को पकड़ना और उसके कौतूहल से भरी पूरी विडंबना का पता भी नहीं चलता और समय और साधनों का पूरा अपव्यय उसके निमित्त होता रहता है। लोभ, मोह और अहंकार को ही आयुर्वेद की भाषा में त्रिदोष सन्निपात कहा जाता है, जिसमें रोगी प्रलाप करता है और भारी बेचैनी का परिचय देता है। ब्राह्मण को इन तीनों से ही बचना पड़ता है, अन्यथा इन समुद्र जितने गहरे खड्डों को पाटने में मनुष्य की शक्ति चुक जाती है और आदर्शों के परिपालन की बात मात्र कल्पना बनकर रह जाती है। ब्रह्मणत्व की दिशा में बढ़ने वाले लोभ मोह को घटाने या हटाने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं और इस त्याग, बलिदान, शौर्य, पराक्रम एवं आदर्शवाद की चर्चा फैलने पर यश मिलता है और अपने को भी तनिक लोक से आगे बढ़कर महामानवों के मार्ग पर चलने की गरिमा का भान एवं संतोष होता है। किंतु अहंकार का भ्रमजाल ऐसा है जिससे निकलना तो दूर, यह पता तक नहीं चलता कि 6 विषाणुओं की तरह खोखला कर देने वाला अहंकार मन के किस कोने में किस चतुरता से छिपा बैठा है
और कैसे कैसे विचित्र कौतुक प्रेत पिशाच की तरह दिखा रहा है। धन, यश और सम्मान लूटने के लिए साधु ब्राह्मण वर्ग के लोग भी अपनी महानता का, साधना का, सिद्धि का ढिंढोरा पीटते रहते हैं और उस जाल में भोले भावुकों को फंसाकर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ऐसे संत महंत सर्वत्र कितनी बड़ी संख्या में फैले पड़े हैं, इसे नजर उठाकर सहज ही देखा जा सकता है। आवश्यक कार्यों की उपेक्षा करके वे ऐसा धर्माडंबर खड़े करते हैं जिनमें भले ही जनता की गाढ़ी कमाई बर्बाद होती रहे, पर उन्हें नेतृत्व करने का, संचालक, संयोजक बनाने का श्रेय मिल सके। यह अहमन्यता साथियों को शत्रु बनाती है। दूसरों के हिस्से में श्रेय या पद न जाने देने के लिए उन्हें गिराने और बदनाम करने का कुचक्र चलाना पड़ता है और हर कीमत पर अपने को वरिष्ठ सिद्ध करने का एड़ी चोटी पसीना बहाने जैसा प्रयत्न करना पड़ता है। यदि उसमें सफलता न मिले तो जिस संस्था के छत्र छाया में पले थे उसी को बर्बाद करने तक में नहीं चूका जाता, भले ही उसमें अपना सींचा पौधा स्वयं ही काट गिराने जैसा अनर्थ बनता हो। कितनी ही समर्थ संस्थाओं और संगठनों की दुर्गति इसी छद्म अनाचार अहंकार के कारण हुई है। किसी समय के भोले भाले व्यक्तियों को अनुपयुक्त जाल जंजाल रचने पड़े हैं। रामलीला के मेले में जाने वाले बच्चे प्रायः हनुमान और काली के मुखौटे खरीद लाते हैं और 1-2 दिन बड़े चाव पूर्वक उन्हें पहनते हैं ताकि हनुमान और काली जैसा दिखने का दर्प अपनाकर लोगों को अचंभे में डाल सके और स्वयं अपनी चतुरता पर प्रसन्न हो सके। अहंकार यो सभी के लिए बुरे हैं, पर ब्राह्मण के लिए तो वह सर्वाधिक अनर्थमूलक है। जय गुरुदेव।